नमस्कार, मैं संतोष, आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट अप, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। जानकारों का कहना है हमें स्वस्थ रहने के लिए 4 काम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1, संपूर्ण भोजन। नंबर 2, संपूर्ण नींद। नंबर 3, सकारात्मक सोच। नंबर 4, सुबह जल्दी उठकर व्यायाम और प्राणायाम करना। और हम पाते हैं निरोग वे स्वस्थ शरीर, हेल्दी फैमिली, हैप्पी फैमिली। अब सवाल है आपसे, क्या आपके थाली में संपूर्ण भोजन है? आइए देखते हैं न्यूज रिपोर्ट में। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी IDA ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच साबित हो रही है। IDA का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। IDA के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है। यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। IDA ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। NIN ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है, जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। NSSO के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। दिसंबर 2015 में आई द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक
सेहत के मामले में 5 ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, रशिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। 2013 में पूरी दुनिया में बीमार लोगों की कुल संख्या में से 20% भारतीय थे। भारत में इस वक्त 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और डायबिटीज के मरीजों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक सन 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होंगी। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब उनकी किडनी 60% तक बेकार हो चुकी होती है। ये सारी बातें सुनकर आप चिंतित जरूर हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ भारत के लोग बीमार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं। ये एक तरह से दोहरी मार है। लेकिन इस विषय पर हमारा आज का वीडियो विश्लेषण देखने के बाद आपको थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा और आप ये समझ जाएंगे कि मौजूदा दौर में शरीर में पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। हर वो चीज जो चमकती है सोना हो ये जरूरी नहीं है। आपकी खाने की थाली पोषक तत्वों के मामले में आपको धोखा दे रही है तो ये भी हो सकता है कि चमकता हुआ टमाटर, चमकती हुई सब्जियां भी आपकी सेहत पर भारी पड़ रही हों। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मार्केट में अगर आपको टमाटर ज्यादा चमकता हुआ नजर आए तो बहुत मुमकिन है कि ये हाइब्रिड फार्मिंग के नाम पर केमिकल्स और आर्टिफिशियल वैक्स की देन हो। इनसे भी दूर रहने में भलाई है। रीजंस हैं, एक तो हम जिस तरह का एग्रीकल्चर करते हैं, जिस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बहुत इंटेंसिव है, तो प्रॉबेबली देयर इज़ नॉट इनफ टाइम फॉर अपटेक जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे एब्जॉर्ब हों। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो हो रहा है उसकी वजह से, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, जो अब बहुत बढ़ गया है, एमिशंस बढ़ गए हैं, वो एक रीज़न है दैट इज़ अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन। जैसा कि आपने देखा, हमारे भोजन के थाली में भोजन तो है पर भोजन में मिलने वाली पोषक तत्व गायब है। तो कैसे हम संपूर्ण भोजन ले? स्वास्थ्य विभाग का कहना है हमारे भोजन में आयुर्वेदा को जोड़ दिया जाए। पिछले 39 सालों का अनुभव रखने वाली कंपनी अभिषेक फार्मास्यूटिकल जो आयुर्वेदा को प्रमोट करती है। आयुर्वेदा हमारे शरीर पर 4 तरह से काम करती है, ABCD। जी हाँ, A फॉर एक्टिवेटर, B फॉर बैलेंसर, C फॉर क्लींजर, D फॉर डिफेंटर। A से एक्टिवेट करता है हमारे शरीर को, एक्टिव योर बॉडी सेल एंड ऑर्गन, बैलेंस बत्ता पित्ता एंड कफ। C से क्लींजर, डिटॉक्सिफायर बॉडी, हमारा बॉडी से टॉक्सिन, गंदगी जो पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमारा बॉडी में जो टॉक्सिन जाता है उसे साफ करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारे बॉडी से आयुर्वेदा। डी फॉर डिफेंटर, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। जी हाँ, आप हर जगह सुन रहे हैं, बूस्ट करना, हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है। आइए देखते हैं एक प्रोडक्ट का वीडियो। अल्टोस हेल्थ इज लाइफ आयुर्वेदा से तैयार, जो हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है। आइए देखते हैं। गुड एल्टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एल्टॉस के प्रोडक्ट एरोप्लेक्स और एरोप्लेक्स प्लस कैप्सूल की। इसमें मुसली, अश्वगंधा, शतावरी, बहेड़ा, द्राक्ष, आंवला, गुलाब फूल, शिलाजीत और केसर शामिल है। एरोप्लेक्स और एरोप्लेक्स प्लस हमारी बॉडी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ठीक करने में, साथ ही साथ हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम परफॉर्म करते हैं बॉडी की स्मूथ रनिंग के लिए, उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करने में ये हेल्प करता है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी है क्या। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो मिलके ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, जो कि जितने भी फंक्शंस हैं फ्रॉम हेड टू टो मीन्स सिर से पैरों तक, हमारे जन्म के समय से हमारी मृत्यु तक जितने भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती है। एक कंप्लीट हेल्दी बॉडी होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन सब सिस्टम्स का सही ढंग से परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे ये सिस्टम
सही ढंग से अपना अपना काम करेंगे तो ही जो हमारी बॉडी है वो एक स्मूथ वर्किंग करेगी। मीन्स बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम से सफ़र हुए जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो अपना काम सही ढंग से करेगी। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ब्लेंड प्रेजेंट है एरोप्लेक्स और एरोप्लेक्स प्लस में, वो क्या करता है, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उन्हें बूस्ट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी है वो सही ढंग से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। ब्लड हमारी बॉडी में एक फ्लूइड है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारे सेल्स को और हमारे टिश्यूज को। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के सेल्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फैटी एसिड है वो प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बॉडी से रिमूव करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में एक WBC सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कि हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ब्लड क्या करता है, इनकी हेल्प से हमें फॉरेन इन्वेडर्स और एंटीबॉडीज से बचाता है जो कि हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करके उन्हें कमज़ोर करते हैं। अब बात करते हैं एरोप्लेक्स और एरोप्लेक्स प्लस की। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है एरोप्लेक्स और एरोप्लेक्स प्लस में, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसे इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी को वो फॉरेन पार्टिकल से बचाने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एरोप्लेक्स और एरोप्लेक्स प्लस के बेनिफिट्स की। ये हमारे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ये हमारी एक्स्ट्रा इम्यून पावर को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी और इंड्योरेंस पावर है उसे भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एरोप्लेक्स और एरोप्लेक्स प्लस में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये आपके अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये फैटीग के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अब बात करते हैं इसके डोजेज की, यानी कि एरोप्लेक्स और एरोप्लेक्स प्लस का सेवन आपने कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपने एरोप्लेक्स प्लस का और एरोप्लेक्स का एक एक कैप्सूल लेना है। जैसा कि आपने देखा और सुना, अल्टोस का एरोप्लेक्स प्लस एक शानदार प्रोडक्ट, एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट जिसका लगातार सेवन से आप शरीर के प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हैं। इस तरह से पूरा कर सकते हैं संपूर्ण भोजन की कमी को। नंबर 1, पूरा करते हैं आयुर्वेदा के साथ। नंबर 2, संपूर्ण नींद आप लेंगे। नंबर 3, सकारात्मक सोच आपकी आएगी। नंबर 4, सुबह जल्दी उठकर आप व्यायाम और प्राणायाम करके हेल्दी फैमिली और हैप्पी फैमिली। एरोप्लेक्स प्लस को खरीदने के लिए स्क्रीन में दी हुई नंबर पर फोन करें। आप सभी दर्शकों को इम्यूनिटी बूस्टअप का पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।